ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली प्यारे बाप दादा ने बहुत ही सुंदर आज की वाणी में प्रेरणाएं दी। खासकर बाबा ने रूहानी तारामंडल उसके बारे में बताया कि देखो बच्चे, इस तारामंडल में अनेक प्रकार के मेरे सितारे बच्चे हैं। फिर उन सितारे बच्चों की कैटेगरीज बाबा ने बताई। कोई बच्चे तो बहुत लकी सितारे हैं बाबा ने कहा, और कोई फिर समीप सितारे हैं और कोई फिर दूर के सितारे हैं। तो अब हर एक को हमें चेक करते जाना है, मैं कौन सा सितारा हूँ। फिर बाबा ने कहा कोई सहज प्राप्ति का अनुभव करते हैं तो सहज सितारे समझो, और फिर कोई मेहनत के सितारे, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज़ में बड़ी मेहनत लगती है उन्हें, योग में भी सेवा में भी। तो बाबा ने कहा मेहनत के सितारे। और कोई फिर बाबा ने कहा कर्म से पहले ही अधिकार का अनुभव करते हैं, अर्थात सफलता के सितारे। तो तीन पर फिर बाबा ने फिर तीसरी कैटेगरी और बताई, कोई सदा शक्तिशाली और कोई शक्तिशाली, और कोई कभी शक्तिशाली तो कभी शक्तिहीन। लास्ट बाबा ने फिर इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कहा कि अपने आप को चेक करो, मैं कौन सा सितारा हूँ। और उसमें भी फिर बाबा ने सबसे भाग्यशाली सितारा वो कहा। लकी सितारे तो हैं ही हैं हम सब, लेकिन लकी में भी सबसे भाग्यशाली लकीस्ट वो है जो सफलता का सितारा है, हर कदम में जिसे सफलता है, और साथ साथ सफलता का सितारा और साथ सदा शक्तिशाली है। वो बाबा ने कहा वो सबसे भाग्यशाली है, चेक करो। ऐसा तो नहीं हम मेहनत के सितारे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ज्ञान मार्ग में, मेहनत का फील होता है तो मेहनत के सितारे हुए ना। हमें तो बनना है सफलता के सितारे, हमें बनना है बड़ा सहज प्राप्ति के सितारे। फिर बाबा ने कहा जो समीप सितारे हैं ना, वो औरों को भी ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप ले आते हैं। हम बहुत समीप, यहाँ जो समीप, आगे सतयुगी दुनिया में भी समीप। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चों को विशेष जो है, आज बाप दादा बच्चों को मिलने आए हैं और बच्चों की खुशी में बाप दादा की खुशी है। तो बाबा ने कहा आज की लहर बच्चों की क्या है, पर्सनल मिलने की। तो आज बाबा ने सारी पर्सनल मुलाकात की और उसमें भी बहुत सुंदर प्रेरणाएं दी। फिर जिसमें बाबा ने कहा बच्चे सुखदाता के बच्चे, सदा सुख देने वाले हो, सारा दिन बस यही लक्ष्य रखो, मुझे हर आत्मा को सुख देना है, सुख देना है। तो बाबा ने कहा जब भी किसी को सुख देते हैं तो आशीर्वादें मिलती हैं, और वो आशीर्वाद बहुत ऊपर उठा ले जाते हैं। इसलिए हमें सुख देना है। मुझे कभी भी किसी से दुख नहीं लेना है, कोई दुखी करे भी तो भी नहीं लेना है, लेकिन मुझे सदैव सुख देते चलना है, सुख दे। तो कितना बड़ा सारे दिन में पुण्य का अकाउंट जमा हो जाएगा। तो बाबा ने एक ये विशेष कहा। फिर बाबा ने कहा चेक करो, दो सितारे नहीं बनना है। वो कौन से? बाबा ने कहा एक गिरने वाले सितारे, एक पूछल तारे भी दिखाते हैं। बाबा ने कहा देखो कोई कोई तारा एकदम ऐसे लगता गिर गया, और कोई पूछल तारा। तो बाबा ने कहा स्थिति गिर जाती है तो समझो गिरने वाले सितारे बन गए। और फिर बाबा ने कहा पूछल तारे किसे कहते? जो हमेशा क्वेश्चंस में रहते हैं, ऐसा क्यों, ये कैसे, ये क्यों। तो बाबा ने कहा पूछल तारे हैं। तो चेक करो हम सदा सहज सफलता के और शक्तिशाली तारे हैं। और फिर बाबा ने कितना सुंदर आज कहा कि सदा सर्वशक्तिवान की, एक याद ये रखो, सदा सर्वशक्तिवान की मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, तब हम शक्तिशाली सितारे बन पाएंगे। सदा सर्वशक्तिवान की मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बाबा ने कहा जो शक्तिशाली आत्मा होगी ना, उसकी निशानी वो सबको संतुष्ट कर पाएगी, संतुष्टता का उसे वरदान मिल जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि खास सोचो, ये नशा हर वक्त रहे कि करोड़ों में से बाबा ने मुझे चुना है, करोड़ों आत्माएं घूम रही है, उसमें से बाबा ने मेरे को चुन लिया है। तो कितनी मैं महान आत्मा हूँ।
करोड़ों में से चुनी हुई महान आत्मा हूँ। ये प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा। फिर बाबा ने कहा निश्चिंत बन सेवा का बल लेने वाले, तो हमें निश्चित सेवा करो लेकिन बिल्कुल निश्चिंत बन के। आज बाबा ने कहा कर्मणा सेवा जो है ना, बहुत महत्व बताया। बाबा ने कहा भाषण करने वालों से भी कर्मणा सेवा की मार्स ज़्यादा है, अगर वो बाप की याद में करते हैं। आज स्पष्ट शब्दों में बाबा ने कहा कर्मणा सेवा भी बहुत फल प्राप्त कराने वाली है। तो इस तरीके से हमें कर्मणा सेवा के महत्व को, अगर बाप की याद में कर्मणा सेवा स्थूल सेवा की गई है तो बाबा ने कहा बहुत ही ऊंची स्थिति उससे बन जाती है। तो बाबा ने कहा एक रस स्थिति में जो रहता है ना, एक बाप की याद में, तो उससे एक रस स्थिति बन जाती है। तो सदा एक रस स्थिति में रहना है, तुम्हारी स्थिति चेंज ना होती रहे, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, सदा ही एक रस स्थिति रहे। तब बाबा ने कहा सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो। ऐसी एक रस आत्मा पुण्य का खाता लगातार जमा करती रहेगी। और उसका तरीका एक रस स्थिति में भी स्थिति एक की याद में कैसे रह पाएंगे। बाबा ने कहा अपने को सदैव मस्तक मणि समझो। मस्तक मणि हमेशा मस्तक पर चमकती है, या बाप के ताज में वो खुद भी सदा रोशनी से भरपूर रहती है, औरों को भी रोशनी से भरपूर करती है। बाबा ने कहा बाप को फॉलो कर, तुरंत दान महापुण्य ये करने वाले, ऐसे बाबा के बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। सोचते नहीं रहो, तुरंत झट बली मुझे चढ़ना ही है। ऐसे प्यारे बाबा ने लास्ट हमें ये कहा कि परिवर्तन शक्ति, वो भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, उस परिवर्तन शक्ति को हमें जीवन में अपनाना है। और बाबा ने कितना सुंदर आज कहा सदा एक रस मूड में रहने वाले पुरुषार्थी श्रेष्ठ शक्तिशाली भव। बाबा ने कहा कभी मूड बदले नहीं, कभी खुशी की मूड, कभी दुखी की, कभी टेंशन की, कभी अटेंशन की, कभी किसकी, सदा एक रस स्थिति का मूड। ये था आज का वरदान। और बाबा ने स्लोगन में भी कहा बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं के सागर में कभी भी हिलेंगे नहीं। बाबा का हाथ अच्छी तरह से पकड़ा हो, कोई भी परीक्षा आए लेकिन मेरी स्थिति कभी भी हिले नहीं। ये था आज का अव्यक्त मुरली मंथन। ओम शांति। सारा दिन ध्यान रखेंगे और अटेंशन रखेंगे जो भी प्यारे बाबा ने सुनाया, और बाबा के अति लक्की समीप और शक्तिशाली सितारे बन के रहेंगे। ओम शांति।